इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल 1। ठीक है, चैप्टर वास्तविक संख्याएं का। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ऐसे यदि एग्जाम्पल आ जाए तो एक तो अच्छे से सभी लोग कर नहीं पाएंगे। तो चलो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कहा है संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं जो 4 की पावर n हो। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ हमने कुछ संख्याएं लिखी है ना। सबसे पहले 4 की कुछ घातें देखते हैं। जैसे हमने लिखा 4 की घात 1, तो 4 आया, और 4 की घात 2 जैसे लिखा 16 आया, 4 की घात 3 का 64 आया, 4 की घात 4 लिखी तो 256 आया, 4 की घात 5 लिखे तो 10 24 आया, और आगे इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो अब अगर हम इनके केवल अंतिम अंक की बात करें तो यहाँ इसका 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, यानी इसी तरीके से अगला जो भी आएगा वो 6 ही आएगा। तो एक पैटर्न सा बनेगा 4 6 4 6 4 6। ठीक है, ये बात क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर हमने 4 के अंतिम अंक भी आपको दिखा दिए, 4 6 4 6 4 6, यानी यही पैटर्न बन गए और बार बार यही अंक आते रहेंगे। तो अर्थात अंतिम अंक बार बार 4 6 4 और 6 ही आता है, और यही आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आगे देखो, अब किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य कब आता है? ठीक, जब वह 10 से विभाज्य हो। शून्य तभी आएगा जब वो संख्या 10 से विभाज्य हो। मान लो जैसे अगर हम 10 की घात 1 करें तो 10 आएगा। इसी तरीके से 10 की घात 2 कर दें तो 100 आएगा। इसी तरीके से 10 की घात अगर हम 3 कर दें तो 1000 आएगा। तो यहाँ एक अंतिम अंक कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। लेकिन अब शून्य क्यों आ रहा है? तो इसको अगर हम संक्षेप में देखें तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 ये होना आवश्यक है। पावर कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ये होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर तो 4 के हम करके अभी आगे देखेंगे भी। जबकि अगर हम किसी भी संख्या का देखें कि वो शून्य कब आएगा, इस संख्या का अंतिम अंक शून्य कब आएगा? जब वो 10 से विभाजित होगा। ठीक है ना, 10 से विभाजित होगा। तो ये चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ हमने ये बात दिखा दी, जबकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तब आता है जब वह संख्या 10 से विभाजित हो, अर्थात अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 टू द होल पावर n के रूप के हों। तो यहाँ हम अगर 4 के अभाज्य गुणनखंड करके देखें 4 के, तो क्या आएंगे? तो देखते हैं। हाँ, 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द होल पावर n आया। अब देखो यहाँ आया तो इसका कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जो कि शून्य पर समाप्त हो। तो यहीं से हम कह सकते हैं, अतः बस वही चीज़ हमने लिख दी। अतः 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 टू द होल पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए 4 टू द पावर n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो शून्य पर समाप्त होगा। ठीक, तो यही हमें बताना था कि है कि नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा।